इमेजिन कीजिए एक सुबह आपकी आंख खुलती है लेकिन खिड़की से बाहर दिखता है लाल रंग का धूल भरा आसमान। ना कोई हरियाली, ना चिड़ियों की आवाज, बस चारों तरफ सन्नाटा। आप उठते हैं, ऑक्सीजन सूट पहनते हैं, दरवाजा खोलते हैं और सामने फैला है मंगल ग्रह का रेगिस्तान। आप वहाँ अकेले नहीं हैं। एक छोटा सा डोम, मतलब एक बड़ा सा गोल प्लास्टिक या कांच जैसा तंबू जिसमें 15 लोग रहते हैं, क्योंकि ये है धरती से 22 करोड़ किलोमीटर दूर मंगल ग्रह पर बसी एक नई दुनिया। ये कोई साइंस फिक्शन मूवी नहीं है, ये तो हमारे भविष्य की एक झलक है। भले ही आज हमें यह एक साइंस फिक्शन मूवी की तरह लग रही है, लेकिन क्या आपको पता है इस पूरी दुनिया के सबसे अमीर आदमी इलन मस्क का मानना है अगर सब कुछ ठीक ठाक चला तो 2050 के बाद मार्स पर एक ऐसा शहर सच में बसेगा। मंगल ग्रह पर इंसानों को बसाने की तैयारी 2-4 सालों से नहीं बल्कि पिछले 60 सालों से हो रही है। लेकिन क्या हम वाकई मार्स पर जिंदगी बसा सकते हैं? क्या हम सच में वहां घर बना सकते हैं? इस वीडियो में आपको इन्हीं सब सवालों का जवाब मिलने वाला है। आज हम जानेंगे मार्स पर ह्यूमन बेस बनने की इतनी सच्ची, इतनी अजीब और इतनी हैरान कर देने वाली कहानी जिसे सुनकर आपको यकीन नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं मार्स पर इंसान कब और कैसे घर बना पाएंगे। सबसे पहला सवाल, हम इंसान मार्स पर क्यों जाना चाहते हैं? आखिर ऐसा क्या है जो हमें धरती को छोड़कर मंगल ग्रह पर जाने के लिए मजबूर कर देगा? देखिए, आज हम ग्लोबल वार्मिंग, प्रदूषण, प्राकृतिक आपदाओं और न्यूक्लियर वेपन्स जैसे खतरों से घिरे हुए हैं। और सबसे बड़ा डर, ये खतरे हमारे ही बनाए हुए हैं। अगर किसी दिन हमारी धरती खतरे में आ जाए तो हमारे पास बचने के लिए कोई जगह नहीं होगी। इसलिए अब इंसानों को एक बैकअप चाहिए, एक ऐसी दूसरी दुनिया जहां इंसान फिर से जिंदगी शुरू कर सके। और उस बैकअप का नाम है मार्स। नासा, स्पेसएक्स और दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक इस मिशन पर काम कर रहे हैं कि कैसे इंसानों को मार्स पर बसाया जाए, क्योंकि मार्स कुछ मामलों में धरती से बहुत मिलता जुलता है। वहाँ दिन होते हैं, रातें होती हैं, मौसम बदलते हैं और ग्रेविटी भी है। ग्रेविटी थोड़ी कम है लेकिन है। मतलब अगर कहीं बाहर इंसान जिंदा रह सकता है तो वो जगह मंगल ग्रह ही है, क्योंकि मार्स हमारे सौरमंडल का सबसे रियलिटी रेडी प्लेनेट है। लेकिन बाकी सब ग्रह या तो ज्यादा गर्म हैं, ज्यादा ठंडे हैं या एकदम गैसी हैं। आपको जानकर हैरानी होगी, आज तक इंसानों ने मार्स पर कदम नहीं रखा है, लेकिन वहाँ हमारे द्वारा भेजे गए रोबोट्स घूम रहे हैं। नासा का परसेवरेंस रोवर, क्यूरियोसिटी रोवर और चीन का जुरोंग रोवर, ये सब मार्स की जमीन पर चल रहे हैं और अपना काम कर रहे हैं और हमें वहाँ की हर छोटी बड़ी बातें बता रहे हैं। अगर हमें इस ग्रह पर अपना घर बनाना है तो हमें क्या करना होगा? सबसे पहले ये देखेंगे कि जमीन रहने लायक है या नहीं, खाना पानी मिलेगा या नहीं, हवा साफ है या जहरीली, सूरज की रोशनी कितनी है और कहीं बारिश या तूफान तो नहीं आते। बस यही काम हमारे रोबोट मार्स पर कर रहे हैं। वे वहाँ की मिट्टी की जांच कर रहे हैं, क्या उसमें पौधे उग सकते हैं या नहीं। वे ढूंढ रहे हैं क्या मार्स पर कभी पानी था या अब भी कहीं छिपा हुआ है। वे माप रहे हैं वहाँ की हवा में ऑक्सीजन है या नहीं। और सबसे जरूरी, वहाँ का रेडिएशन कितना खतरनाक है, क्योंकि मार्स पर हमें घर तभी बनाना चाहिए जब हमें यकीन हो कि वहाँ साफ हवा, खाना पानी और सुरक्षा मिल सकती है। वरना वहाँ जाना ऐसा होगा जैसे रेगिस्तान में बिना पानी के टेंट लगाना, क्योंकि जब तक हमें वहाँ जिंदा रहने के पूरे इंतजाम नहीं मिलते हम वहाँ घर नहीं बना सकते। मार्स दूर से दिखने में कितना सुंदर लगता है, लाल रंग की जमीन, शांत माहौल जैसे किसी फिल्म का सेट। लेकिन असलियत में ये जगह बहुत डरावनी है। सोचिए, आप किसी ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां हवा में सांस लेना नामुमकिन है, जहां का तापमान इतना कम है पानी जमकर बर्फ बन जाता है। और मार्स पर तापमान अक्सर -60 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। वहाँ की हवा में लगभग 95% कार्बन डाइऑक्साइड है, यानी अगर आपने बिना ऑक्सीजन के एक भी सांस ली तो वो आपकी आखिरी सांस बन जाएगी। और सबसे खतरनाक चीज, मार्स के पास मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, वही शक्तिशाली ढाल जो पृथ्वी पर हमें सूरज की खतरनाक किरणों से बचाती है। मार्स पर ऐसी कोई सुरक्षा नहीं है। अगर कोई इंसान बिना स्पेस सूट के बाहर खड़ा हो जाए तो कॉस्मिक रेडिएशन और सूरज से आने
आने वाली घातक कीड़े सीधे शरीर से टकराएंगी, जिससे कैंसर, डीएनए डैमेज और कई गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। यानी अगर हम मार्स पर गए भी तो हमें खुद को बचाने के लिए कई चीजें चाहिए, जैसे एक एडवांस स्पेस सूट, पोर्टेबल ऑक्सीजन सिस्टम, रेडिएशन शील्ड और एक ऐसा घर जो सब कुछ रोक सके। वरना मार्स पर जिंदा रहना तो दूर, हम वहाँ कुछ घंटे भी नहीं टिक पाएंगे। अब सोचिए, मार्स पर हवा नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, सूरज की किरणें भी जहर जैसी हैं, तो वहाँ इंसान रहेगा कैसे? कई सालों की रिसर्च के बाद साइंटिस्ट ने इसका जवाब ढूंढ लिया है। नासा और स्पेसएक्स के पास दो प्लान है और दोनों किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसे लगते हैं। पहला तरीका है अंडरग्राउंड बेस, यानी इंसान मार्स की जमीन के नीचे घर बनाएगा, क्योंकि जमीन के नीचे रेडिएशन कम होता है, वहाँ टेम्परेचर भी थोड़ा स्थिर रहता है। मतलब मार्स की सतह के ऊपर की जहरीली कीड़े और -60 डिग्री सेल्सियस का ठंडा तूफान हमसे नहीं टकरा पाएगा। दूसरा तरीका है इन्फ्लेटेबल डोम्स, यानी एक तरह के विशालकाय पारदर्शी बुलबुले जो हवा से फुलाए जाते हैं। इन डोम्स के अंदर आर्टिफिशियल ऑक्सीजन होगा, तापमान कंट्रोल होगा और लोग बिना स्पेस सूट के रह पाएंगे। इन डोम्स के अंदर होंगे ग्रो टेंट्स, यानी हाईटेक ग्रीन हाउस, जहाँ LED लाइट्स और पानी से सब्जियां उगाई जाएंगी। मार्स की मिट्टी को साफ किया जाएगा ताकि पौधे उसमें जिंदा रह सके। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, रोबोट्स। इंसानों से पहले मार्स पर रोबोट्स भेजे जाएंगे जो वहाँ 3D पेंटिंग से ईंट बनाएंगे, दीवारें उठाएंगे और पूरी कॉलोनी का नक्शा तैयार करेंगे। मतलब जब इंसान पहुँचेगा तब तक एक मिनी मार्स सिटी तैयार हो चुकी होगी। अब ये सपना नहीं, ये एक रियलिटी रेडी ब्लूप्रिंट है जिस पर अभी से तेजी से काम चल रहा है। इलन मस्क कह चुके हैं, अगर मुझे मरना है तो मार्स पर मरूंगा, लेकिन किसी रॉकेट क्रैश में नहीं। उनकी कंपनी स्पेसएक्स इस सपने को हकीकत में बदलने के लिए दिन रात काम कर रही है। उनका प्लान है साल 2050 तक मार्स पर एक पूरा शहर बसाना है। हाँ, एक असली शहर जहाँ स्कूल होंगे, दुकानें होंगी, बच्चे खेलेंगे और इंसान अपना दूसरा घर बनाएगा। और इस मिशन की जान है स्टारशिप। ये रॉकेट बाकी रॉकेट्स जैसा नहीं है, ये एक रियूजेबल रॉकेट होगा। मतलब एक बार नहीं, बार बार उड़ सकता है और मार्स पर यात्रियों और सामानों को ले जा सकता है। स्पेसएक्स का सपना है कि साल 2030 के आसपास पहले इंसानी मिशन को मार्स पर भेजा जाएगा और उसके बाद धीरे धीरे एक कॉलोनी, फिर टाउन, फिर सिटी और फिर एक पूरी सिविलाइजेशन। इलन मस्क कहते हैं, अगर धरती पर कुछ गलत हुआ तो मार्स पर इंसानियत का चिराग जलते रहना चाहिए। ये सिर्फ एक मिशन नहीं है, ये है मानव इतिहास की सबसे बड़ी छलांग। लेकिन सवाल ये है, क्या इंसान सच में मार्स पर घर बना पाएगा? जवाब है हाँ, पर ये कोई आसान सफर नहीं होगा। हमें चाहिए वो टेक्नोलॉजी जो आज सिर्फ फिल्मों में दिखती है, वो हिम्मत जो इतिहास बदल दे और वो विश्वास जो हमें धरती से उठाकर सितारों तक ले जाए। 2030 में शायद पहला इंसान मार्स की जमीन पर कदम रखे। 2040 तक हम वहाँ रहना सीख जाएं और 2050 तक शायद हम में से कोई मार्स पर अपने बच्चों को गुड मॉर्निंग कह रहा हो। आज की ये वीडियो सिर्फ एक जानकारी नहीं थी, ये एक झलक थी उस भविष्य की जहाँ इंसान एक नहीं, दो दुनियाओं का निवासी होगा। अब सवाल आपसे है, अगर आपको मौका मिले मार्स पर जाने का, एक नई जिंदगी शुरू करने का, क्या आप जाएंगे या फिर क्या आप धरती को ही बेहतर बनाना चाहेंगे? नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपका जवाब सिर्फ राय नहीं, वो सोच है जो इंसान की अगली पीढ़ी तय करेगी। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि